जय हिंद साथियों, स्वागत है आज का सेशन जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड के द्वारा जारी किए गए बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम और सिलेबस के बारे में। क्या होगा हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न सेशन 2023 और 24 के लिए हम लोग बहुत ही विस्तृत रूप में समझेंगे कि हमारा बीएमटी यानी बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का क्या होगा सिलेबस और क्या होगा पैटर्न। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एग्जामिनेशन पैटर्न को कि हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न सेशन 2023 और 24 के लिए क्या होगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय को व्यतीत करते हुए कि क्या होगा हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के लिए 3 खंड में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो हमारा खंड है, पहला जो हमारा पार्ट है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। और याद रखेंगे सर, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है हमारा वो बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स के जैसा बहुत प्यारा नहीं आएगा। इसमें चीजें आपको सॉल्व करने पड़ेगी, यानी कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में 40 होंगे, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन जो होंगे सर वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। ईच कैरी 1 मार्क्स। इस प्रकार से 40:1 दैट इज कॉल्ड 40 मार्क्स। दूसरा खंड, दूसरा सेशन को देखें, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव पोर्शन। जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन है इसमें 3 तरह की बातें आएगी सर। एक जो हमारा होगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दूसरा जो होगा सर हमारा वो होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और तीसरा जो होगा सर दैट इज कॉल्ड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा, और आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा। आइए थोड़ा सा और विस्तृत रूप में हम समझेंगे क्या होगा हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। अगर हम देखें ध्यान से तो हमने आपको देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कितना मार्क्स कैरी करेगा, 1 मार्क्स। यानी ईच क्वेश्चन जो है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन जो है कितना मार्क्स कैरी करेगा 1 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। इस प्रकार से अगर हमारा होगा तो 40:1 दैट इज कॉल्ड 40 मार्क्स। ये जो है सर आपका 40 मार्क्स वो हमारा किस चीज के लिए होगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए होंगे। दूसरी बात अगर देखें हमारा दूसरा खंड, ये हमारा पहला खंड था। अगर हम दूसरी खंड की बात करें तो दूसरा खंड जिसमें हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फिर से 3 जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। पहला है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है सर वो आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स कैरी करेंगे, यानी ये 2 मार्क्स के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये आपके 2 मार्क्स के होंगे। इसमें से आपको एनी 5 सॉल्व करना है। इसी प्रकार से अगर डिस्कस करें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये आपका 3 मार्क्स कैरी करेगा सर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये आपके एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स कैरी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14, इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। जो हमारा कैसा होगा सर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो इसमें से भी सेम कंडीशन है, आपको एनी 5 ही सॉल्व करने हैं, एनी 5 सॉल्व करना है। तीसरा जो हमारा सर, तीसरा अगर बात करें तो तीसरा है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक जो हमारा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें से सर हम एनी 3 क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इस प्रकार से अगर बात करें तो 5:2 हमारा 10 मार्क्स हो गया।
इसी प्रकार से 5:3 दैट इज कॉल्ड 15 मार्क्स हो गया। और यहां पर सर 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए तो 15 हो गया। और जिस दिन हम सम अप कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा सब्जेक्टिव पोर्शन 40 मार्क्स। सब्जेक्टिव भी हमारा 40 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव भी हमारा 40 मार्क्स का होगा। और तीसरा खंड जो है सर हमारा, वो है हमारा तीसरा खंड दैट इज कॉल्ड इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट जो है सर वो आपके विद्यालय, आपके महाविद्यालय के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, स्कूल या आपके कॉलेजेस के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें आपको बेसिकली स्कूल और कॉलेजेस आपको प्रोजेक्ट वर्क, वाइवा, ये सारे जो है वो कंडक्ट कराएंगे और उसमें से आपको जो है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर जो आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो ये था हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न कि हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहा, किस प्रकार से जो हम चीजें डिस्कस करेंगे, क्या हमारा रहा बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के सिलेबस के बारे में। ये था हमारा पोर्शन जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और हमारा साथ ही साथ इंटरनल असेसमेंट का क्या कहानी है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या होगा हमारा सिलेबस। सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि क्या होगा हमारा सिलेबस। अगर सिलेबस को देखें तो आप देखेंगे बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक जो हमारा पोर्शन है जिसका नाम रखा है बिजनेस मैथमेटिक्स, पहला जो खंड है सर वो हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स है और दूसरा जो खंड है सर वो हमारा बिजनेस स्टैटिक्स है। मेरे बात को ध्यान से समझेंगे। आपका जो चैप्टर है, आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, जिसको और शॉर्ट फॉर्म में बीएमटी बोलते हैं, उसका 2 खंड है, 2 पार्ट है। एक का नाम बिजनेस मैथमेटिक्स और दूसरा का नाम क्या है सर, दूसरा का नाम आपका बिजनेस स्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम पहला खंड यानी बिजनेस मैथमेटिक्स की बात करेंगे। बिजनेस मैथमेटिक्स में जो चैप्टर आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, वो पहला चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोपोगेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है सर, ठीक है। दूसरा चैप्टर है ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी कहते हैं। तीसरा हार्मोनिक प्रोपोगेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एचपी कहते हैं। और फिर इन्हीं का प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, जीपी एंड एचपी, यानी इन्हीं का जो प्रॉपर्टी है ये पढ़ेंगे। और ये सारे आपको मिला के यानी अर्थमेटिक प्रोपोगेशन, ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन और हार्मोनिक प्रोपोगेशन, इन सब में से जो आपका 10 मार्क्स जो है वो कैरी करेगा। यानी अगर आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 10 मार्क्स जो है वो कैरी करेगा। नेक्स्ट बात अगर देखें तो चैप्टर नंबर 5 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये अपने आप में बहुत प्यारा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के लिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपने आप में एक अलग ही जलवा है सर इनका। इनको इज्जत से, बहुत प्यार से, बहुत सरल, बहुत सहज तरीके से इनको पढ़ना पड़ता है। और ये आपके एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स कैरी करेंगे, 10 मार्क्स। आप बोलेंगे सर ये 4 चैप्टर मिला के 10 मार्क्स और ये इकलौता 10 मार्क्स। जी सर, स्पेशल इज्जत देना पड़ता है, मैं तो शुरू से कहीं रहा हूं। नेक्स्ट अगर बात करें सर तो नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन, ठीक है। डिटर्मिनेशन यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक। सारणिक जो है सर वो आपका 5 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपका 5 मार्क्स का होगा। और नेक्स्ट जो आपको दिख रहा होगा सेट थ्योरी, सेट थ्योरी भी आपका कितना मार्क्स का होगा सर, 10 मार्क्स का। यानी सेट थ्योरी 10 मार्क्स का, मैट्रिक्स 5 मार्क्स का, डिटर्मिनेशन 5 मार्क्स, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपका 10 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन आपका 5 मार्क्स और इंटीग्रेशन आपका 5 मार्क्स। यानी अगर मैं अपने अनुभव से आपको साझा करूं तो आप ध्यान देंगे जो आपका बिजनेस मैथमेटिक्स के जो पोर्शन है वो बिजनेस स्टैटिक्स के पोर्शन से थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपका मेहनत ज्यादा मांगेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे जब आप बिजनेस मैथमेटिक्स की जब आप तैयारी कर रहे होंगे, जब आप कंटेंट को पढ़ रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल प्यार से समय देना पड़ेगा ताकि आप एग्जामिनेशन में सभी जो है क्वेश्चंस को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सके। तो ये था हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स के सिलेबस जो हमने आपको बताया। नेक्स्ट जो है आपका बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स की बात करें तो बिजनेस स्टैटिक्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको देखते साथ बच्चे में एकदम पता है, एकदम खुशी हो जाते हैं, एकदम स्माइली आ जाता है, चेहरे में मुस्कुराना आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि देखते हैं मीन मीडियन मोड, ठीक है। उनको लगता है भैया 9-10 क्लास में जो हमने पढ़ा है ना मीन मीडियन मोड, हाँ सर वही है, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो मीन मीडियन मोड बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि ये क्या बहुत आसान है और एग्जामिनेशन में यही गलती कर देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल सतर्कता के साथ जो है वो तैयारी भी करना है और एग्जामिनेशन में भी जो है बिल्कुल सतर्कता के साथ जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मीन मीडियन मोड जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका कितना मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। 14 मार्क्स जो है आपको सिर्फ मीन मीडियन मोड से आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें सर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स। हार्मोनिक मीन जो है सर ये आपका 10 मार्क्स, ठीक है। यानी
मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन, मोड, ये आपका इधर से 14 मार्क्स, और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी आपका कितना मार्क्स का होगा सर, 10 मार्क्स के जो है कैरी करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो चैप्टर नंबर 6 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, हिंदी में बोलते हैं इसको काल श्रेणी का विश्लेषण। काल श्रेणी का जो विश्लेषण है सर वो आपका 7 मार्क्स कैरी करेगा। साथ ही साथ अगर बोले थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है सर वो आपका 10 मार्क्स करेगा, 10 मार्क्स कैरी करेगा। और जब आप थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो इनको बिल्कुल इज्जत देना है सर, क्योंकि इनके अपने आप में इनका बहुत ही ज्यादा जो है वो सर जलवा चलता है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो चीजों को बहुत गंभीरता से पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर जो है सर क्वेश्चंस जो है बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, और आपके सही होने का भी चांसेस उतना ही रहता है जितना आपको पढ़ाया जाता है ना प्रोबेबिलिटी में, दैट इज कॉल्ड चांस। तो वो सही होने का चांस भी उतना ही होता है और गलत होने का चांस भी उतना ही होता है, इसलिए आपको बहुत गंभीरता से प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पढ़ना है। नेक्स्ट बात करें हमारा स्टैटिक्स का पोर्शन, तो दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 8, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा पॉल्यूशन एंड एक्स्ट्रा पॉल्यूशन। इंट्रा पॉल्यूशन और एक्स्ट्रा पॉल्यूशन जो है सर दैट इज कॉल्ड 9 मार्क्स, ये 9 मार्क्स का कैरी करेगा, ठीक है। और बिजनेस स्टडी और बिजनेस स्टैटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स, इस ये आपके कितने मार्क्स के होंगे? आपने देखा कि इधर 50 मार्क्स और इधर 50 मार्क्स। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपका 50 मार्क्स का दिख रहा है और इधर 50 मार्क्स। जी सर, टोटल ऐड ऑन करेंगे तो 100 मार्क्स हो जाएगा। ये हम आपने जो आपको मैंने आपके साथ साझा किया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पुराने पैटर्न के अनुसार है। अभी तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ने ये तो जारी कर दिया एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, लेकिन कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा उन्होंने ये जारी नहीं किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसी में से 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए रख दिया जाएगा, और फिर रिमेनिंग 80 मार्क्स जो है इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो ये था हमारा सेशन 2023 और सेशन 2024 के एग्जामिनेशन पैटर्न और एग्जामिनेशन सिलेबस। आपको इस सेशन को देखने के लिए दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।